बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर के बिहार सरकार के द्वारा जब से नोटिस जारी किया गया है तब से बिहार के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। परेशानी इसलिए क्योंकि बिहार के लोगों को पता ही नहीं है कि क्या क्या करना है, कैसे भूमि सर्वेक्षण होगा, कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी और फिर डॉक्यूमेंट्स को भरना कैसे है। हमने पिछले दिनों एक वीडियो किया था जिसके माध्यम से हमने बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और खतियान और उसके अलावे क्या क्या चीजें देनी होंगी और उसके अलावे एक फॉर्म 2 भरना होगा और फॉर्म 2 के बारे में हमने बताया था। उस फॉर्म 2 को भरना कैसे है इस बारे में आज हम जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि इस फॉर्म 2 को भरना कैसे है, प्रपत्र 2 जो है इसको कैसे भरना है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। सबसे पहले आइए इसमें भरना कौन कौन सी चीजों को है ये जान लीजिए। राजस्व ग्राम भरना है, थाना नंबर भरना है, हल्का नाम और नंबर भरना है, पुलिस थाना भरना है, अंचल भरना है, जिला भरना है। अब राजस्व ग्राम मान लीजिए आपके गांव का नाम जो भी है, मान लीजिए कि मेरे गांव का नाम प्रतापपुर है या रामपुर है तो हम वो भर देंगे। उसके बाद थाना नंबर जो होगा, थाना नंबर आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। जमीन का जो आपके पास कागज होगा उन सभी कागजों में थाना नंबर का जिक्र होता है तो उसमें आपको मिल जाएगा, खतियान में मिल जाएगा तो वहां से आपको भर लेना है। हल्का नाम और नंबर के लिए आप जो है अपने पंचायत के हल्का कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। हर पंचायत में एक हल्का कर्मचारी होता है तो उस व्यक्ति से संपर्क करके आप हल्का का नाम और नंबर जो है भर सकते हैं। उसके बाद पुलिस थाना आपका कौन सा पड़ता है, मान लीजिए कि मेरा थाना मकेर पड़ता है तो हम यहाँ पर मकेर भर देंगे। उसके बाद जो है अंचल कौन सा पड़ता है वो भरना है। उसके बाद जिला आपका कौन सा है, अगर गोपालगंज है तो गोपालगंज, सारण है तो सारण, पटना है तो पटना भरेंगे। उसके बाद रैयत का नाम है एवं पिता का नाम भरना है। अब इस बात को आप समझिए कि इसमें जो है आपको भरना है। अगर एक भाई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर 3 या 4 भाई हैं या फिर एक से ज्यादा है और चाहते हैं कि एक ही खतियान में, खतियान की एक ही कॉलम में सबका नाम आ जाए तो इसी में एक ही साथ भर देना है सबको। लेकिन अगर चाहते हैं कि सबका अलग अलग नाम है, सबका अलग अलग बंटवारा खतियान में हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये प्रपत्र 2 जो है हर भाई को अलग अलग भरना होगा। अब हम मान लेते हैं कि सबको एक साथ वाला चाहिए तो हम एक साथ वाला बता देते हैं। अब मान लीजिए कि 3 भाई है तो तीनों भाई का नाम लिखना होगा यहाँ पर और अंत में पिता का नाम यहाँ पर लिखना होगा। अब इसको एग्जाम्पल के तहत समझ लीजिए कि अगर 3 भाई है जिसका नाम राम है, लक्ष्मण है और भरत है तो उनका नाम लिख दिए। उसके बाद उनकी हिस्सेदारी कितनी है तो तीनों की एक एक अंश हिस्सेदारी होगी तो वो लिख दिए। और उसके बाद पिता का नाम जो है वो मान लीजिए कि दशरथ है तो पिता का नाम लिख दिए। उसके बाद भरना है हमको अस्थाई पता। यहाँ पे आप देखेंगे तो अस्थाई पता भरना है और इस अस्थाई पता में आपका जमीन कहाँ पे है उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि आप कहीं और के रहने वाले हैं और कहीं और जाकर के जमीन खरीदते हैं तो आपको उस जमीन का पता नहीं भरना है बल्कि आपको अपना अस्थाई पता भरना है। अब मान लीजिए कि हमारा घर गोपालगंज है और हम सारण जिला में जमीन खरीदते हैं तो हम अपना अस्थाई पता जो है वो गोपालगंज वाला यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आता है खाता नंबर। खाता नंबर के लिए आपका जमीन का जो आपके पास कागज होगा उससे आपको या फिर खतियान से खाता नंबर मिल जाएगा। उसके बाद खेसरा नंबर भरना है, खेसरा का नंबर भी आपको खतियान से मिल जाएगा। उसके बाद रकबा कितना है, अब 1 एकड़ में है, डिसमिल में है, जो भी है। अब मान लीजिए कि किसी का 5 एकड़ होगा तो 5 एकड़ लिख देगा यहाँ पर। और अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 10 डिसमिल ही पुर रहा है तो डिसमिल यहाँ पर 10 डिसमिल लिख दिए, ये हो गया। उसके बाद चौहद्दी लिखनी है। अब चौहद्दी जो है वो वर्तमान चौहद्दी के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर चौहद्दी जो है आप वर्तमान के हिस्से से नहीं भरेंगे और कागज जैसे पुराना भर देंगे तो वो दिक्कत होगा। अभी जो है आपके जमीन के चारों तरफ किसका किसका जमीन है उस हिसाब से इसको भरना है। और उसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि राम का हम भर रहे हैं जमीन का चौहद्दी तो उत्तर में उनके भरत हैं अगर तो उत्तर में भरत लिखना है। दक्षिण में अगर लक्ष्मण है तो लक्ष्मण को लिखना है। पश्चिम में अगर कोई और है तो उसका नाम लिखना है। उनके पिताजी का या दादाजी का नाम नहीं लिखना है, खतियान वाला नाम नहीं लिखना है, आपको वर्तमान के हिसाब से चौहद्दी लिखना है। उसके बाद अगर किसी तरफ सड़क है तो सड़क लिखिए, किसी तरफ नदी है तो नदी लिखिए, अलग अलग चीज लिखना है। उसके बाद किस्म कैसा है आपके जमीन का, अगर इस बारे में आपको जानकारी है तो वो भरिए कि आपका जो जमीन है वो कैसा है, व्यवसायिक है या फिर कृषि वाला है।
और उसमें भी कई तरह का कृषि वाला होता है, तो वो आपको अगर जानकारी है तो भरिए, नहीं तो फिर जो लोग सर्वे करेंगे वो लोग आपकी मदद करेंगे इसको भरने में। उसके बाद लगान जो है वो भी आप छोड़ सकते हैं, वो लोग आपको भरने में मदद करेंगे। जामबंदी संख्या जो है आपका लेटेस्ट जो रसीद होगा उस पर मिल जाएगा, या फिर आप कंप्यूटरीकृत जामबंदी संख्या भी पूछ करके भर सकते हैं जो सर्वे वाले अधिकारी होंगे उन लोगों से कि हम कंप्यूटरीकृत जामबंदी संख्या भर सकते हैं क्या। तो अगर आपके पास ओरिजिनल जामबंदी संख्या है तो वो भरिए, नहीं तो कंप्यूटर वाला अगर भरना है तो पहले पूछिए। और अगर वो लोग कहते हैं भरने के लिए तो यहाँ पर एक शब्द जोड़ दीजिए कि कंप्यूटरीकृत जामबंदी संख्या, और फिर नीचे जो है मान लीजिए कि अगर 512 है जामबंदी संख्या तो 512 भर दिए। उसके बाद भूमि पर दावा का अधिकार क्या है, किस अधिकार से आप इस भूमि पर दावा कर रहे हैं, तो 2-3 तरीके से आप दावा कर सकते हैं। पहला कि आपका उत्तराधिकार में है ये, मतलब आपके पूर्वजों का ये जमीन रहा है और इस कारण से इस पर आपका हक बनता है। फिर आप खरीद सकते हैं इस कारण से, तो उसके लिए आप क्रय लिख देंगे। अगर उत्तराधिकारी है तो उत्तराधिकार लिख देंगे। अगर कोई दान में दिया है आपको तो आप उसके लिए दान लिखेंगे। बंदोबस्त व्यवस्था से अगर इस जमीन पर आपका मालिकाना हक बनता है तब बंदोबस्त व्यवस्था लिखेंगे। उसके बाद अभियुक्ति वो चीज है कि अगर आपका कोर्ट में या फिर कहीं पे विवाद चल रहा है इस भूमि को लेकर के किसी के साथ, तो उसके बारे में आपको अभियुक्ति में जानकारी देनी है। तो ये वो तरीका है जिस हिसाब से आप फॉर्म 2 को भर सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे जो है लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूं कि स्व घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी जानकारी में सही है। स्व घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं जवाबदेह हूं। इस प्रश्न की 2 प्रतियों में दाखिल करें। इसको 2 हिस्सों में बांटना है, मतलब 2 जगह पे भरना है। एक जो है वो जमा हो जाएगा और दूसरे पर जो कर्मचारी आपका आएंगे सर्वे करने के लिए वो साइन करके आपको सौंप देंगे। मतलब आपके पास एक रसीद रहेगा कि आपने क्या भरा है, ताकि उसमें कोई बाद में गड़बड़ी ना हो सके। उसके बाद आपको स्थान लिखना है जहां पर आप ये भर रहे हैं, मोबाइल नंबर अपना लिखना है। उसके बाद उस दिन की तारीख लिखनी है कि कब आप ये भर रहे हैं, प्रपत्र 2। उसके बाद आधार नंबर अपना देना है और फिर अपना या तो हस्ताक्षर करना है या फिर अंगूठे का निशान देना है। तो इस तरीके से जो है आप प्रपत्र 2 को भर सकते हैं और अपने जमीन का सर्वे जो है पूरा करवा सकते हैं। बाकी अब इस चीज को लेकर के आपके मन में अगर कोई और प्रश्न हो तो कमेंट करके हमसे पूछिए और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बहुत आसान तरीके से इसको समझा दें। बाकी इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, प्रपत्र 2 को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।